Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग क्लास 11th में जो वेक्टर और स्केलर स्टार्ट किए थे उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पिछले क्लास में वेक्टर्स क्या है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग सीख लिए थे। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर का अलजेब्रा क्वाइट डिफरेंट है। ये सब चीज़ हम पिछले क्लास में देख लिए थे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर आपको कितने तरह का मिलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए सबसे पहला टाइप हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर क्या है? तो दो वेक्टर सपोज ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर ए और बी को इक्वल हम कब कहेंगे? व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एंड दे हैव द सेम डायरेक्शन और उनकी दिशा भी सेम हो, एंड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, और एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो वेक्टर ए एंड बी। अब देखिए ए हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ए, और ठीक जितना ए है उतना ही बड़ा लाइन सेगमेंट हम बी भी ले रहे हैं। ओके, ए पे ए का जो एरो साइन है वही साइन हम बी पे भी बना रहे हैं। इट मीन बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, देन ए एंड बी विल बी सेड टू बी इक्वल वेक्टर। ए इज इक्वल टू बी। ओके, तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट टाइप, इक्वल वेक्टर्स। ओके, now let us move to the next video. Okay, now second, इससे क्या पता चल रहा है? एक चीज और, ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस। देखिए ए को हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, और बी को हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। तो ए को हमने अलग पॉइंट से ड्रॉ किया, बी को अलग पॉइंट से ड्रॉ किया, और हम बोल रहे हैं ए और बी दोनों इक्वल है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस। वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसलेट करके ले जा सकते हैं। जब तक हम उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये दोनों वेक्टर इक्वल बना रहेगा। ओके, दैट्स वाई ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस। ये बात हम इक्वल वेक्टर के बारे में ध्यान रखेंगे। नाउ जो सेकेंड टाइप है दैट इज योर निगेटिव वेक्टर्स। ओके, तो निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर को एक दूसरे का हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन उनका उल्टा हो गया। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, जित ए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और ठीक उतना ही बड़ा हमने बी भी ड्रॉ किया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ए की दिशा इधर से इधर की ओर है, लेकिन बी की दिशा इधर से इधर की ओर है। दे हैव द डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, नाउ ए विल बी सेड टू बी माइनस बी एंड बी विल बी इक्वल टू माइनस ए। नाउ ए इज निगेटिव ऑफ बी एंड बी इज निगेटिव ऑफ ए, दोनों एक दूसरे का निगेटिव है। तो निगेटिव वेक्टर प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? वी विल हैव टू सिंपली चेंज इट्स डायरेक्शन। ए वेक्टर इधर है, हमको ए का निगेटिव चाहिए। ए का निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? ए के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। ए के डायरेक्शन को रिवर्स किए तो हमको माइनस ए मिल गया, और इसको हम एक नया वेक्टर बी बोल रहे हैं। ओके, तो निगेटिव वेक्टर का मीनिंग हो गया कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है तो वो एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। अब तीसरा वेक्टर देखते हैं, इट इज ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ओके, ये नाम से ही स्पष्ट है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर मीन्स वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं हो। इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करेंगे जीरो लिख के उसके ऊपर एरो साइन दे देंगे। यहाँ जीरो लिख के एरो साइन दे दिए
तो इट इज ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन कैन बी असाइन, सिंस देयर इज नथिंग देन यू मे assign any direction to a null vector. Okay, now the next vector, fourth vector is unit vector. यूनिट वेक्टर, ये भी नाम से स्पष्ट है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और यूनिट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज ए लेटर है, ए के ऊपर हम एक कैप लगा रहे हैं। ओके, एरो का साइन तो नहीं, ये कैप का साइन है, इसे पढ़ेंगे ए हैट, ए कैप या ए कैरेट, 3 नाम से पुकारा जा रहा है। तो जब भी ऐसा साइन आए तो हम समझ जाएंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो पूरब की ओर लग रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर से 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 10 सेंटीमीटर का लाइन लेना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम यहाँ डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लिए। तो ईस्ट की ओर है ये, तो हमें ईस्ट की ओर मतलब इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में हम यहाँ 10 सेंटीमीटर का लाइन ले रहे हैं, ओ से लेके ए तक। ओके, ओ से लेके ए तक हमने ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर का लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, ओ से बी तक ये जो डिस्टेंस है, नाउ इट इज 1 सेंटीमीटर मीन्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो टुवार्ड्स ईस्ट। तो ओ भी एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ओ ए जो है ये टोटल 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको रिप्रेजेंट करना था एफ को। तो नाउ ओ ए इज एफ इज 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, बट ओ बी इज व्हाट? तो ओ बी इज ए यूनिट वेक्टर in the direction of f. It is OB that is equal to 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट, उसी दिशा का ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली हम लोग डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए ही यूज करते हैं। OB को हम लोग कहेंगे कि OA इज टोटल वेक्टर f एंड OB इज व्हाट? तो OB इज यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, इसी वेक्टर के दिशा का वैसा वेक्टर जिसका वैल्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से और दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अब हम F जो था, ये F क्या था? F एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ओके, अगर हम इसमें दोनों तरफ 10 से भाग दे दें, F डिवाइडेड बाई 10 एंड हियर 10 बाई 10, नॉर्थ रह गया, न्यूटन रह गया एंड ड्यू ईस्ट, दोनों तरफ 10 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड 10 इज व्हाट? 10 जो है ये इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके, नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज f डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ f, और इधर 10 से 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1। इट मीन्स f बाई मॉड ऑफ f इज व्हाट? तो इट इज 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट। ये 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरब की ओर, और यही यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन है। तो हम इसे f के ऊपर हैट लिख के दिखला सकते हैं, f हैट। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट अगर हम किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें उसी वेक्टर के दिशा का यूनिट वेक्टर मिल सकता है। ओके, तो नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, f वेक्टर f डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर f, देन इट इज इक्वल टू f हैट, इट मीन्स यूनिट वेक्टर इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं f बाय मॉड ऑफ f
दैट इज इक्वल टू एफ हैट। ओके, नाउ क्रॉस अगर गुना करें तो नाउ एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर इन इट्स ओन डायरेक्शन। एफ को हम एफ इंटू एफ हैट लिख सकते हैं। तो नाउ दिस इज द मेन यूज ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। कोई भी मैग्नीट्यूड है एफ, अगर हम उसमें यूनिट वेक्टर से गुना कर दे रहे हैं तो ये मेरा एक वेक्टर बन जा रहा है। ओके, दिस इज द वन ऑफ द मेन यूज ऑफ यूनिट वेक्टर टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए, हम 3 एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ओके, सिंस द स्पेस इज 3 डायमेंशनल, दैट्स वाई टू रिप्रेजेंट एनीथिंग वी टेक 3 डिफरेंट एक्सिस। तो ये कन्वेंशन है कि एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे जे लेटर से, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे के लेटर से। दिस इज योर कन्वेंशन। ओके, आई जे के। और ये कन्वेंशन ऐसा है कि इसके ऊपर अगर आप एरो साइन दें या हैट का साइन दें, दोनों से एक ही मीनिंग निकल रहा है कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है। तो ये कन्वेंशन ऐसा है कि इसके ऊपर एरो साइन देने पे भी हम यूनिट वेक्टर ही इसे समझेंगे। ओके, तो आई जे के ये तीनों एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वेक्टर। नाउ इट इज पैरेलल वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है कि 2 वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, 2 vectors A and B are said to be parallel when both have the same direction। पैरेलल है तो दिशा सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, A का मैग्नीट्यूड अलग है, A का लाइन सेगमेंट छोटा है, B का लाइन सेगमेंट बड़ा है, लेकिन बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन। नाउ A and B are said to be a parallel vector। अब देखिए B का जो मैग्नीट्यूड है वो A के मैग्नीट्यूड का कुछ न कुछ मल्टीपल होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि B कैन बी रिटेन एज ए मल्टीपल इनटू A। और ये कितना मल्टीपल होगा इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं मॉड ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। सपोज ये 10 न्यूटन का है, ये 50 न्यूटन का है, तो 50 में 10 से भाग देंगे तो हमें इस K का वैल्यू मिल जाएगा। इट इज 5 टाइम्स मोर इन मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। तो दिस में बी कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। A and B आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। उसी तरह से हम लोग एंटी पैरेलल भी वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। एंटी पैरेलल नाम से ही स्पष्ट है कि अब ये डायरेक्शन इसमें अपोजिट हो जाना होगा, मैग्नीट्यूड भी डिफर कर सकता है। The 2 vectors A and B are said to be anti-parallel when they have opposite direction। मेन यहाँ opposite direction है, magnitude may be same may be different। magnitude पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्शन देखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इट विल बी कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगेन यहाँ देख रहे हैं A की दिशा इधर है तो B की दिशा ठीक इसके उल्टा है, और B का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है तो फिर भी A के मैग्नीट्यूड का कुछ न कुछ मल्टीपल होगा, तो हम फिर K का वैल्यू निकाल सकते हैं मॉड ऑफ B बाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A निकाल के। लेकिन यहाँ माइनस साइन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माइनस साइन इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बोथ आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए बोथ आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। हम निगेटिव वेक्टर पहले भी देखे थे कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो हम माइनस साइन दे देते हैं। तो नाउ इट इज योर एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों को मिला के हम एक कोलिनियर वेक्टर का नाम देते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो 2 और मोर वेक्टर्स आर said to be said to be collinear when they are parallel to the same straight line। एक ही स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होना चाहिए।
ओके, तो देखिए ए वेक्टर की दिशा इधर है, बी वेक्टर की दिशा इधर की ओर है, सी इधर की ओर हम ड्रॉ किए हैं अपोजिट, डी भी अपोजिट किए हैं, बट ऑल द फोर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के लिए कि ये पैरेलल है। ठीक है, आइदर डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ये चारों वेक्टर हैं, इसलिए ए बी सी डी चारों वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर का नाम देंगे। ओके, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों वेक्टर को कंबाइंड करने पे हमें कोलिनियर वेक्टर मिल रहा है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलेंगे? तो वैसा दो वेक्टर जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो इन दोनों वेक्टर का नाम हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, A and B both are perpendicular to each other. Now this will be called orthogonal vector. अब आते हैं नेक्स्ट वेक्टर, पोलर वेक्टर। देखिए पोलर वेक्टर, अब देखते हैं क्या, यहाँ पे हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया F वेक्टर सपोज, तो F वेक्टर का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये किस पॉइंट पे लग रहा है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इसको अगर हम डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ाएं तो देयर इज ए लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, कि ये वेक्टर किसी न किसी लाइन के अलोंग लग रहा है। तो देयर इज ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर इज ए लाइन ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो पोलर वेक्टर उसे कहेंगे जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो और यह लाइन ऑफ एप्लीकेशन हो, वो मेरा पोलर वेक्टर होगा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सियल वेक्टर से, क्योंकि एक्सियल वेक्टर हम लोग आगे जब रोटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये कुछ वेक्टर्स ऐसा है जो हमेशा एक एक्सिस के लॉन्ग लगता रहता है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग लगना है। ठीक है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऑल दिस टर्म्स आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स मीन्स दे आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ देखिए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ये सारा वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो ये सारा वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ से निकालते हैं, जिसको राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकालते हैं। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पोलर और एक्सियल वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि एक्सियल वेक्टर हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगता है, ये फिक्स्ड है, लेकिन पोलर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक लाइन ऑफ एप्लीकेशन है। ओके, नाउ कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट, कोप्लानर, को मीन्स सेम एंड प्लानर मीन्स एक ही प्लेन में। तो नाम से स्पष्ट है कि वैसा वेक्टर जो एक ही समतल में हो, एक प्लेन में हो, उसको हम लोग कोप्लानर वेक्टर्स कहेंगे। 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लानर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जब वो लाई करता हो तब। जैसे देखिए ए हमने ड्रॉ किया, फिर हमने बी ड्रॉ किया, और फिर हमने सी ड्रॉ किया। ये सब तीनों ही वेक्टर जो हमने ड्रॉ किया है ये सब कागज़ के प्लेन में है, समतल पे है, एक ही समतल में है। नाउ दीज 3 विल बी कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। ओके, एक बात ध्यान रखेंगे कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। 2 वेक्टर हमेशा किसी न किसी प्लेन में होंगे, तो उसमें नहीं देखना है, वो हमेशा कोप्लानर होते ही हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर।
अब यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एक टर्म है, इसे समझना ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल टर्म नहीं समझेंगे तब तक हम आगे वेक्टर का कोई भी अलजेब्रा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए और फिर एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया बी, ओके। और अगर पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच कौन सा एंगल है, तो देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्री में कि ये इस एंगल को हम लोग कहेंगे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, ओके। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मीनिंग डिफरेंट है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उनके दिशाओं के बीच का कोण। ये ज्योमेट्री का है, दोनों साइड के बीच का एंगल, ओके। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। दो साइड के बीच का एंगल बताना है तो हम ये एंगल बोलेंगे, ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो उनके दिशा को हमको लोकेट करना होगा, उनके दिशाओं के बीच का कौन सा एंगल है। तो ए की दिशा देखिए, ए की दिशा इधर है और बी की दिशा इधर है, तो ए और बी के दिशाओं के बीच ये एंगल बन रहा है। नाउ दिस थीटा विल बी द एंगल बिटवीन this theta will be the angle between the two vectors A and B। इसे हम A को हम देखिए इसे दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। A को हमने यहाँ से ड्रॉ किया, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A, और B को हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ B। दोनों का A का टेल यहाँ है, B का टेल यहाँ है। अगर हम दोनों के टेल को एक कर दें, दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करें, देखिए यहाँ हम एक ही पॉइंट से ए को भी ड्रॉ कर रहे हैं और इसी पॉइंट से बी को भी ड्रॉ कर रहे हैं, तब हमें एंगल देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक ही पॉइंट से ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा देखना आसान हो गया। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है ये एंगल हम लें कि ये एंगल लें, but if you draw both the vectors from the same point, then there will be no confusion. So for this, draw both the vectors from the same point so that you should not have any confusion between angle between two vectors. Okay? Okay. Now it's over for today's session. अब फिर हम लोग अगले क्लास में आगे वेक्टर का अलजेब्रा देखेंगे। Okay, thank you.